हाय स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है द फाउंटेन नामक चैप्टर के दूसरे पार्ट के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पहले पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, ये दूसरा पार्ट है। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, इसमें पोएट कहता है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स कि ये फव्वारा जो है ग्लैड प्रसन्नचित रहता है, प्रसन्न रहता है। ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्नचित दिखाई देता है, सभी मौसम में प्रसन्न हो रहता है। स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट। इस स्टेंजा में कवि कहता है कि फव्वारा जो है हर मौसम में हमेशा प्रसन्नचित दिखाई पड़ता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कोई भी ऋतु हो, हर मौसम में वह प्रसन्नचित रहता है, प्रसन्न रहता है। वह अपवर्ड और डाउनवर्ड, वह कभी ऊंचाई तक जाता है और कभी नीचे तक जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। वो फव्वारा कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है। मोशन डायरेक्ट, उसकी गति ही उसका विश्राम। वो जब गति कर रहा होता है उसी समय वह विश्राम भी कर रहा होता है। वही कह रहा है इसमें कि अपवर्ड और डाउनवर्ड, वह कभी ऊपर की तरफ जाता है फव्वारा तो कभी नीचे की तरफ जाता है, उसकी गति ही उसका विश्राम होता है। एक बार देख लेते हैं बच्चों पुनः। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट। इसमें पोएट कहता है कि फव्वारा चाहे जो मौसम हो, सभी मौसम में वह प्रसन्नचित रहता है। वह कभी ऊपर की तरफ जाता है, कभी नीचे की तरफ गिरता है, कभी ऊपर की तरफ चढ़ता है, कभी नीचे की तरफ गिरता है। वह लगातार गति करता रहता है और उसकी गति में ही उसका विश्राम निहित होता है, अर्थात वह गति करता रहता है तो उसमें वह विश्राम भी करता रहता है। आगे देखते हैं बच्चों। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, एवर द सेम। इस स्टेंजा में पोएट जेम्स रसेल लोवेल कहता है फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। कहने का मतलब फुहारे की प्रकृति, जो फव्वारे की प्रकृति है वह सदा, फव्वारे की जो प्रकृति है वह सदा कार्य करते रहने की है, आगे बढ़ते रहने की है, हमेशा चलते रहने की है। और उसकी इस प्रकृति को, इस प्रवृत्ति को नथिंग कैन टेम, कोई भी रोक नहीं सकता। उसकी प्रकृति जो है हमेशा कार्य करते रहने की, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, वह हर क्षण, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है। फिर भी एवर द सेम, वह सदैव एक सा रहता है। कहने का मतलब इसमें यह है कि हर क्षण उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, फिर भी वह सदा एक समान ही रहता है। एक बार पुनः इसको देख लेते हैं बच्चों। फुल ऑफ नेचर, उसकी प्रकृति जो है, फव्वारे की जो प्रकृति है, सदा कार्य करते रहने की, हमेशा आगे बढ़ते रहने की। नथिंग कैन टेम, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, उसकी इस प्रकृति को कोई भी नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चेंज एवरी मोमेंट, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, यह फव्वारा जो है प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह एक समान दिखाई पड़ता है। उसकी मूलभूत संरचनाओं में हमेशा कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, फिर भी वह सदा एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। अब बच्चों हम लोग तीसरे स्टेंजा पर आते हैं।
सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। इसमें पोएट कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट कि फव्वारा जो है हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, ऊपर की तरफ आगे बढ़ता रहता है। फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ आगे बढ़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट और अपनी इस प्रगति से, अपने इस क्रियाकलाप से, अपने इस कार्य द्वारा वह संतुष्ट होता है। अपनी इस गति के कारण, अपने इस मोशन के कारण वह क्या होता है, वह संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, दाई एलिमेंट उसका कार्य ही, दाई एलिमेंट उसका जो प्रकृति है उसके अनुरूप वह निरंतर कार्य करते रहता है। अपनी प्रकृति के अनुरूप, चाहे अंधकार हो चाहे प्रकाश हो, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपनी प्रकृति के अनुरूप वह निरंतर कार्य करते रहता है। एक बार पुनः देख लेते हैं बच्चों। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दाई एलिमेंट। इसमें पोएट कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, कहने का मतलब फव्वारे की प्रकृति हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने की होती है। वह हमेशा ऊपर की तरफ फुहारे फेंकता रहता है, बढ़ता रहता है, फेंकता रहता है, बढ़ता रहता है। और अपनी इस प्रगति से, अपने इस कार्य द्वारा, इस क्रियाकलाप द्वारा वह संतुष्ट रहता है, संतुष्ट होता है। चाहे दिन का प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश हो या दिन हो, चाहे रात्रि का अंधकार अर्थात रात हो, दाई एलिमेंट उसका यही तत्व होता है, उसका यही कार्य होता है। वह उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी प्रकृति के अनुरूप चाहे रात हो चाहे दिन हो, वह निरंतर कार्य करते रहता है। आइए बच्चों, हम लोग इस चैप्टर के अंतिम स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। इस स्टेंजा में बच्चों पोएट जो है फव्वारे को संबोधित करते हुए कहता है। इस स्टेंजा में बच्चों पोएट जो है इस फव्वारे को एड्रेस करते हुए कहता है ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फव्वारे। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, शानदार। फाउंटेन का अर्थ फव्वारा, आप लोग जानते ही हैं। शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी हो जाए। शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी हो जाए। फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, कांस्टेंट, सुदृढ़, दृढ़। मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर या दृढ़ हो जाए। अपवर्ड लाइक दी, तुम्हारी तरह हमारा हृदय भी क्या हो जाए, ताजा हो जाए, परिवर्तनशील हो जाए और सुदृढ़ हो जाए। एक बार पुनः देख लेते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी ताजा, परिवर्तनशील और सुदृढ़ तुम्हारी तरह हो जाए। जैसा तुम्हारा जैसा नेचर है, तुम्हारी जैसी प्रकृति है, उसी के अनुरूप शानदार फव्वारे मेरा भी हृदय ताजा, परिवर्तनशील और दृढ़ हो जाए। कभी यही इस अंतिम स्टेंजा में बताया है। इस स्टेंजा के उपरांत बच्चों ये पहला पोइट्री का पहला चैप्टर आप लोगों का समाप्त होता है। इसका आप लोग अध्ययन करिएगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई भी असुविधा महसूस हो, कोई भी छोटी सी अगर समस्या हो, तो आप
कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेजिएगा। हम आपकी समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोग और आसानी पूर्वक सीख सकें। हमारा मकसद ही आप लोगों को एकदम सरल रास्ते के द्वारा, सरल माध्यम के द्वारा आपको इन सब चीज़ों को, जो भी आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, उसको आपको सिखाना है। इसलिए जहाँ कहीं आपको असुविधा होगी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। थैंक यू।